इस खबर से और जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें सुकमा से एक बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ का मामला। दरअसल नक्सलियों के साथ सुबह 7 बजे के आसपास मुठभेड़ की बात पता चली है और सर्चिंग पर जवानों के साथ यहां टीम निकली हुई थी और मुठभेड़ हुई नक्सलियों के साथ। नक्सलियों को भारी नुकसान की खबर मिल रही है। आपको बता दें कि 5 से 6 नक्सलियों के घायल होने की जानकारी है। भारी मात्रा में बीजीएल और विस्फोटक यहां से बरामद किया गया। इस पूरे इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है और 5 से 6 नक्सलियों के घायल होने की भी जानकारी मिली है। सुबह 7 बजे ये मुठभेड़ हुई। सर्चिंग पर निकले थे जवान। इस दौरान मुठभेड़ हुई नक्सलियों से। 5 से 6 नक्सलियों के घायल होने की जानकारी और साथ ही आपको यह भी बता दें कि भारी मात्रा में बीजीएल और विस्फोटक भी बरामद किया गया। इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ से जुड़ी यह जानकारी। नक्सलियों के साथ सुबह 7 बजे के आसपास यह मुठभेड़ हुई है, जब सर्चिंग पर जो जवान निकले थे उनके साथ मुठभेड़ हुई है और नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचा है। सत्यनारायण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है फोन लाइन पर। सत्यनारायण, क्या जानकारी मिल पा रही है इस मुठभेड़ के बारे में? जी, आपको बता दूं कि लगातार जो है डब्बा मरका इलाके में कैंप खोला गया। उसके बाद जो है आसपास इलाके की लगातार सर्चिंग की जा रही है और जैसी सूचना मिली जवानों को कि उस इलाके में माओवादियों का एकत्रित हुए हैं और कुछ बड़े घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसके बाद जो है कोबरा 208 और एसटीएफ की संयुक्त पार्टी को जो है सर्चिंग के लिए आज सुबह निकाला गया है और सुबह जो है डब्बा मरका के कुछ ही दूरी पर जो है माओवादियों और जवानों के बीच में मुठभेड़ हुई है और काफी देर तक मुठभेड़ चली, जिसके बाद जो है पूरे इलाके की सर्चिंग की गई है। पूरे इलाके को जो है कार्डर किया गया है और अभी जो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि काफी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। वहीं जो है आधा दर्जन नक्सलियों को मारे जाने की जो है खबर भी है, लेकिन अभी तक जो है आधिकारिक पुष्टि करते हुए एसपी सुनील शर्मा ने बताया है कि अभी जो है शुरुआत की जानकारी है, क्योंकि इलाका काफी अंदरूनी इलाका है और जैसे ही जवान वापस तक कैंप पहुंचेंगे तो पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी, 5 से 6 नक्सलियों के घायल होने की भी जानकारी है। कितनी संख्या में नक्सली थे यहाँ अंदाजन? जो अंदाजन जानकारी मिल रही है करीब 30 से 40 संख्या में जो है माओवादी उस इलाके में थे और लगातार उस इलाके में माओवादी जो है बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन जवानों को सूचना मिली और सुबह जो है एक बड़ा ऑप्स जो है उस इलाके में उतारा गया और ये मुठभेड़ बताई जा रही है। लेकिन हालांकि जो है उस इलाके में अभी भी जो है जवान मौजूद है, क्योंकि इलाका काफी संवेदनशील इलाका है। नक्सलियों का कोर बटालियन जो हिडमा की बटालियन है वो इलाका है, वहाँ पर जवान अभी भी मौजूद है और इलाके की लगातार सर्चिंग की जा रही है। जैसे ही जवान जब कैंप लौटेंगे उसके बाद जो है पूरी से स्पष्ट हो पाएगी कितने नक्सली थे, कितनी संख्या में नक्सली मारे गए, क्या विस्फोटक सामग्री बरामद हुआ है। जी सत्यनारायण, नजर आप बनाए रखें इस पूरे घटनाक्रम पर। आगे अपडेट लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें बिलासपुर से, जहां जमीन विवाद में एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया। 4 युवकों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया और शख्स के गले पर चाकू से हमला किया गया। आरोपियों ने चाकू से जो हमला किया इससे उस शख्स की मौत हो गई और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेली के बरेला गांव का ये पूरा मामला, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया। तखतपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है और इस पूरे मामले में क्या इसके पीछे जानकारी है, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, जानेंगे कि क्या कुछ घटनाक्रम रहा और क्या कार्रवाई की जा रही है। जी विनोद, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए आशीष, बीते 3-4 सालों से जो आरोपी हैं और मृतक हैं उनके परिवार के बीच में जमीन को लेकर के विवाद काफी समय से चल रहा था और ये मामला न्यायालय में भी है और इस बात को लेकर के दोनों पक्षों के बीच में समझौते की बात सामने आ रही थी। जो आरोपी पक्ष है उनके द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि वो राजीनामा कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही वजह है कि होली की रात में जब होलिका दहन हो रहा था उस समय युवक जो है अकेला वहां पर घूम रहा था और ये 4 आरोपी मोटर बाइक में वहां पर पहुंचे और पहले शख्स को एक गिट्टी की जगह पर गिराया और उसके बाद गले में उसके कई घातक वार किए, जिससे कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में जब पिता को इसकी जानकारी मिली तो तखतपुर पुलिस को जानकारी दी गई। घटना के बाद से 4 आरोपी फरार थे और मुंगेली जिले के एक गाँव में जाकर के खेत में छिपे हुए थे। वहां से पुलिस ने इन 4 को गिरफ्तार किया है और इन पर आगे की कार्रवाई कर रही है। जी बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस जानकारी के लिए। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी का जायजा लेने के लिए टीम जाएगी। दरअसल जायजा लेने बिहार जाएगी छत्तीसगढ़ की टीम और इस टीम में विधायक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। पटना, वैशाली और नालंदा का दौरा करने के लिए टीम जाएगी और आम लोगों से शराबबंदी पर बातचीत होगी। 9 से 11 मार्च तक
बिहार में ये टीम मौजूद रहेगी। आम लोगों से शराबबंदी पर ये टीम बातचीत करेगी। आपको बता दें कि 9 से 11 मार्च तक यहां टीम रहेगी और शराबबंदी से क्या प्रभाव पड़ा है, आम लोगों की क्या राय है, इसके संदर्भ में बातचीत की जाएगी। संभव है चूंकि सरकार शराबबंदी को लेकर कई मंचों से प्रतिनिधि और पार्टी के नेता भी जिक्र कर चुके हैं, तो एक अनुभव वहां के लोगों का, वहां की व्यवस्था का, सिस्टम कैसे काम कर रहा है शराबबंदी के बाद, क्योंकि शराब पीने वालों का, शराब का सेवन करने वालों का जो शराब के लिए परेशान होना है उससे, और शराब की तस्करी और कई अवैध गतिविधियां भी परेशानी का सबब रहती हैं प्रशासन के लिए। तो इन सभी विषयों पर, सभी बिंदुओं पर यह टीम अध्ययन करेगी। और खरगोन में 10वीं की परीक्षा में नकल को लेकर बड़ा एक्शन हुआ। दरअसल नकल कराने वाले 22 शिक्षकों पर गाज गिरी है। केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया है। वहीं 5 संविदा शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। इसके आदेश सहायक आयुक्त ने जारी किए हैं। 7 मार्च को 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर था और इस दौरान नकल का खेल यहां पर जो हुआ उस पर अब एक्शन लिया गया है। 22 लोगों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें सहायक आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं और इस पूरे नकल गिरोह का एक तरह से भांडाफोड़ हुआ है। सूरजपुर के जिला अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल मरीज के साथ आए लोगों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की और मारपीट की घटना वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 नामजद लोगों समेत अन्य पर मामला दर्ज किया गया है। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। क्या कुछ वहां कारण बना, इसके बारे में पुलिस जांच कर रही है कि आखिर क्यों उन लोगों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। और जिला अस्पताल में डॉक्टर्स में भी इस बात को लेकर नाराजगी है। मेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ इस बात को लेकर नाराजगी जता रहा है और मरीज के साथ आए लोगों के द्वारा मारपीट की गई। क्या इसके पीछे कारण रहा, यह भी जानने का प्रयास किया जा रहा है। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और पेंड्रा से बड़ी खबर आपको बता दें कि मरवाही में 2 दंतैल हाथियों ने डेरा जमाया हुआ है। गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। 2 दिन में कुम्हारी गांव में यहां लोगों में 2 दिन से दहशत बनी हुई है और 2 दिन से ये कुम्हारी गांव में डेरा जमाए बैठे हुए हैं हाथी। आपको बता दें कि हाथियों के आने से लोगों में दहशत है और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। और मुंबई से बड़ी खबर आपको बता दें कि एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया है। 66 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके मित्र और मशहूर एक्टर अनुपम खेर ने अपने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी। और मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 11 जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं 10 मार्च से प्रदेश में गर्मी भी बढ़ने लगेगी और इसके पहले 3 मार्च से प्रदेश में मौसम बदला था। भोपाल समेत धार, आगर, खरगोन, ग्वालियर, रतलाम, बैतूल, राजगढ़ में तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। आंधी और बारिश जो बीते दिनों हुई उसके बाद एक बार फिर से मौसम बदल रहा है। आकाशीय बिजली भी कई जगह पर गिरी और इसके बाद अब लगातार मौसम बदल रहा है। और अब नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ की 10 बड़ी खबरों पर।